अब इसको राजा बना दिया जाए और हमारी उम्र पूरी हो गई, अब हमें भगवान का भजन करना चाहिए। तो छोटी सी ही उम्र में परीक्षित को राजा बना करके पांचों पांडव, माता कुंती, द्रौपदी, ये सब भगवान के भजन करने के लिए बद्रीनाथ धाम निकल गए। और जब छोटे से परीक्षित को जब राजा बनाया तो परीक्षित ने पांडवों से कहा कि आपने मुझे राजा बना दिया, लेकिन मेरी आयु नहीं है इतनी और मुझे कुछ अनुभव भी नहीं है राज का, तो आप मुझे कुछ शिक्षा तो दीजिए, मैं इस राज्य को कैसे चलाऊं, कैसे प्रजा का हित करूं। तब पांडवों ने बड़ी सुंदर बात परीक्षित को बताई और कहा कि देखो बेटा, तुम आज राजा बन गए हो और राजा का पहला धर्म होता है कि वो अपना चाहे अनहित कर ले लेकिन प्रजा का हमेशा हित करे। दूसरी बात कि शरण में यदि शत्रु भी आ जाए तो उसको माफ करना ये राजा का कार्य होता है। तीसरी बात कि समय समय पर आप अपने राज्य में भ्रमण करके भी राजा को देखना चाहिए कि मेरी प्रजा सुखी है कि नहीं। तो ये सुंदर सुंदर सी सीख देख करके पांडव चले गए। अब राजा परीक्षित बने हैं और परीक्षित का समय आने पर विवाह हुआ और परीक्षित के 4 पुत्र हुए और उन चारों में से सबसे बड़े पुत्र का नाम था जनमेजय। सुंदर राज भोग रहे हैं परीक्षित, और ऐसे संत परीक्षित कि महाराज समय समय पर संतों के आश्रम में जाते, भेष बदल कर जाते हैं। क्यों भेष बदल कर जाते हैं? क्योंकि यदि राजा हमारे घर आ जाए और हमारे घर आके वो झाड़ू लगाने लगेगा तो क्या हम लगवाएंगे उससे झाड़ू? हाँ, अरे बोलो ना भैया। हाँ, अब कोई प्रधानमंत्री हमारे घर आए, हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए बोलना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री साहब आके बोलें कि लाओ भैया, विनोद भैया आप झाड़ू दो, नहीं हम आपके घर को साफ कर दें, तो क्या आप, अब वैसे भी वो तो झाड़ू उठा के घूम रहे हैं स्वच्छता अभियान करने के लिए, चलाने के लिए, तो हम करवाएंगे क्या? हम नहीं करवाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारा राजा है और हम उसकी प्रजा हैं, और प्रजा को चाहिए कि अपने राजा से सेवा ना करवाए, हमेशा उसका सत्कार करें। तो परीक्षित राजा हैं और राजा से कौन काम करवाए, इसलिए परीक्षित कभी कभी भेष बदल कर चले जाते हैं और संतों के आश्रम में झाड़ू लगाने लगते, कभी लकड़ी बीन कर ला देते, कभी उनके आंगन को लीपने लगते, कभी उनके घर में सुंदर सी रसोई का पाक क्रिया के माध्यम से सुंदर सुंदर भोग बनाने लगते हैं। ये सब भेष बदल कर करते हैं। वास्तव में राजा का लक्षण भी यही है। और राजा का मतलब केवल बड़े ओहदे से नहीं है, राजा का मतलब घर के मुखिया से भी है। घर का मुखिया जो होता है वो घर का राजा होता है, और यदि राजा टेढ़ा हो जाए तो सारी प्रजा दर दर भटकने लगती है। हाँ जी कि ना जी? तो ये कोई बड़े राजाओं से भी इसका अभिप्राय नहीं है, अभिप्राय इसका छोटे राजाओं से भी है। छोटे राजा कौन? बोले घर का मुखिया। तो घर का मुखिया भी राजा होता है। तो राजा का लक्षण क्या है जो मैंने बताया कि परिवार का चारों तरफ से पालन पोषण करे, उसकी सुरक्षा करे, उसके परिवार की जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करे, और समय समय परिवारी जनों की परीक्षा भी लेता रहे। क्यों? क्योंकि राजा हमेशा सबका हित तो करेगा, और पता चला कि घर का भेदी लंका ढाई वाला काम हो गया तो फिर इसलिए राजा का लक्षण है राजा और गुरु। कौन कौन? पहला राजा और दूसरा गुरु। इनको पूर्णतः अधिकार है कि राजा अपनी प्रजा का और गुरु अपने शिष्य का जब चाहे तब परीक्षण कर सकता है, परीक्षा दे सकता है। तो घर के मुखिया के भी ये गुण हैं कि घर को लेकर के चले। यदि कोई, अब देखो घर में सब लोग एक मत वाले तो नहीं हो सकते। हाँ, अरे बोलो ना। घर में अब किसी का बुद्धि किसी तरफ से काम करती, किसी की बुद्धि किसी दूसरे स्तर से काम करती है, लेकिन सबको लेकर के चलना ये घर के मुखिया का काम होता है। तो इसी प्रकार राजा परीक्षित सारी प्रजा को अपना घर परिवार समझते हैं और सबको एक साथ लेकर के चलते हैं। और एक दिन राजा परीक्षित अपने नगर में भ्रमण करने के लिए निकले, और भ्रमण करते करते आज राजा शिकार का मन बना करके कि मैं आज शिकार खेलने के लिए जाऊंगा, तो वन में नगर में भ्रमण करते करते एक सुंदर से वन में निकल गए।
ये भागवत की नींव है, ये कथा बड़े ध्यान से सुनना। यदि ये आपने नहीं समझी तो आप भागवत को समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये भागवत का बेस है। जैसे आप घर बनाते हो ना, और घर की नींव जब तक मजबूत नहीं हो तब तक आप चाहे एक मंजिल बना दो, वो कब वो राम नाम सत्य उसका हो जाए कह नहीं सकते हैं। और यदि बेस मजबूत है, नींव मजबूत है, तो आप 10 मंजिल तान दो। तो परीक्षित के जन्म की और श्राप की जो कथा है वो भागवत की नींव है। क्योंकि यदि परीक्षित का जन्म नहीं होता और परीक्षित को श्राप नहीं मिलता तो ये भागवत हमें मिल पाती? क्या सुखदेव स्वामी परीक्षित को कथा सुनाते हैं? तो ये बड़ी महत्वपूर्ण कथा है। तो एक दिन परीक्षित वन में निकल पड़े, और वन में जब गए तो अपने खजाने से एक मुकुट निकाला और उस मुकुट को अपने माथे पर पहन करके निकल गए। मुकुट अच्छा लगा, पहन कर निकल गए। और जंगल में जब गए तो परीक्षित क्या देखते हैं कि एक बड़ा विशाल पुरुष खड़ा हुआ है, जिसके एक हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ में गदा है। और उसी के ठीक सामने एक गाय खड़ा है, एक गाय खड़ी है और एक बैल खड़ा है। और वो जो पुरुष है वह उस गाय के, उस बैल के चारों पैर काटने के लिए तैयार है। अब ये बैल कौन है, ये गाय कौन है, इसका आप अर्थ समझो। ये जो गाय है ना, यही पृथ्वी। पृथ्वी को गाय के रूप में पूजा जाता है, और बैल जो है वो धर्म का परिचायक है। उस विशाल पुरुष ने, विकराल पुरुष ने उस धर्म रूपी बैल के 3 पैर काट दिए। अब एक पैर से वो बैल खड़ा है। ऐसा कोई बैल देखा है आपने जो एक पैर से खड़ा हो? लेकिन ये बैल धर्म रूप में है, इसलिए इसके 3 पैर काट दिए। और 3 पैर कौन कौन से काट दिए? बोले सत्यता, पवित्रता और प्रसन्नता। धर्म के 4 पैर होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और उस बैल के 3 पैर जब काट दिए उस पुरुष ने, तो गाय सामने खड़ी होकर के रोने लगी, और रोती रोती उस बैल से कहती है कि अरे तुम्हारे 3 पैर इस पुरुष ने काट दिए, बड़ा कुत्सित कार्य किया, इससे मैं बहुत दुखी हूं। तो उस गाय रूपी पृथ्वी ने पूछा कि आप बताओ तो आपके 3 पैर काटे तो काटे क्यों? तब उस बैल ने कहा, धर्म रूपी बैल ने कहा कि देखो, हम अपने कर्म का दोष किसी दूसरे को नहीं दे सकते। यदि आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो ये भगवान की कृपा हम समझते हैं, और बुरा हो रहा है तो भी भगवान के माथे पे फोड़ते हैं कि भगवान आपने ऐसा काहे किया, कहा है गलती है गई हमसे। लेकिन मानस में गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया है, को न काऊ सुख दुख कर दाता। कोई किसी के सुख दुख का भागी नहीं होता। सुख मिलेगा आपको तो आपकी ही कर्मों से मिलेगा, और दुख मिलेगा तो भी हमें अपने ही कर्मों से मिलेगा। क्योंकि इस संसार में, कलयुग में कर्म की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है भैया? कर्म की। तो गोस्वामी जी ने मानस में बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो एक बार प्रेम से बोलो ना जी, क्या बोलेंगे?
कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करहि सो। तो बैल कहता है कि अरे गाय माता, ये जो 3 पैर कटे हैं ये मेरे कर्मों से ही कटे होंगे, मैं दूसरे को दोष क्यों दूं? क्योंकि सतयुग में धर्म के 4 पैर हुआ करते थे, और सतयुग के बीतने के बाद त्रेता, द्वापर, इन सब में एक पैर धर्म का जाता रहा, और अंत में कलयुग में धर्म का सिर्फ 1 पैर बचा है, और वह बचा है सत्य। और दूसरा, कलयुग नहीं चाहता कि धर्म का कोई भी अंग कलयुग में विद्यमान रहे। वो जो काला काला पुरुष था ना, जिसको परीक्षित ने देखा था, वो कौन था? तो बोले वो कलयुग था। गाय बैल के इस परिभाषण को सुनकर के परीक्षित ने देखा और सुना कि अरे ये गाय बोल रही है, ये बैल बात कर रहा है। जाकर के पूछा कि आप कौन हो? तो अब गाय ने अपना परिचय दिया और कहा कि राजन, हम आपको पहचान गए, आप परीक्षित हो, लेकिन अब हमारी व्यथा आप सुन लो, क्योंकि मैं गाय हूँ और मैं पृथ्वी के रूप में हूँ, और ये बैल है, ये धर्म के रूप में है, और हम पुण्य भी पृथ्वी पर बैठकर करते हैं और पाप भी धरती पर ही बैठकर तो करते हो हैं? तो यदि हम जब पुण्य करते हैं तो पृथ्वी मैया बड़ी प्रसन्न होती है, और यदि हम जब पाप करते हैं तो पृथ्वी मैया बड़ी दुखी होती है। इसलिए परीक्षित से कहती हैं गाय महारानी कि परीक्षित, इस कलयुग में अब कोई पुण्य नहीं करता, अब कोई सत्य नहीं बोलता, अब कोई पवित्रता से नहीं रहता, अब जो देखो वो सिर्फ और सिर्फ दंभ भाषण में लगा हुआ है, यानी कि वित्त संचय में लगा हुआ है, यानी कि धन को कमाने में लगा हुआ है। और धन को कमाने में चाहे किसी का समझ रहे हो ना जी, चाहे किसी को भैया रास्ते से हटाना पड़े तो भी हटा देंगे, लेकिन धन को आना चाहिए। तो गाय कहती है कि महाराज, इस कलयुग में अब लोगों की बुद्धि बिगड़ गई है। क्यों? क्योंकि कलयुग परीक्षित के ही राज्य में प्रारंभ हुआ था। तो इतनी बात को सुनकर के परीक्षित ने कहा कि अरे बताओ वो कौन है और कहाँ है? तो पृथ्वी मैया ने कह दिया कि वो खड़ा हुआ है। परीक्षित जाकर के उस कलयुग से बात करने लगे और पूछा कि आप कौन? तो उस पुरुष ने कहा महाराज मैं कलयुग। तो परीक्षित ने कहा कि महाराज आप कलयुग, अच्छी बात है, लेकिन हमारे राज्य में आप नहीं रह सकते। कलयुग ने हाथ जोड़ लिए, पांव पकड़ लिए, और पांव पकड़ा कलयुग ने राजा का, इसीलिए राजा की मति भ्रष्ट हो गई। क्योंकि अभी तक परीक्षित के ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं था, लेकिन जैसे ही कलयुग ने स्पर्श किया परीक्षित को, तो तुरंत उसका मन परीक्षित का विचित्र हो गया। और कलयुग ने कहा कि महाराज चारों तरफ आपका ही राज्य है, आपके अलावा तो दूसरा कोई राजा है नहीं, तो आप हमें अपने राज्य में कुछ तो स्थान दो, मैं कहीं तो रहूं। तो अब देखो परीक्षित के पैरों का स्पर्श किया कलयुग ने, तो परीक्षित की बुद्धि थोड़ी भ्रमित हो गई। तो परीक्षित ने 4 जगह दे दी। कितनी जगह दे दी? 4 जगह। 4 जगह कौन कौन सी? बड़े ध्यान से सुनना। यदि इन 4 जगहों में से यदि किसी एक जगह से भी आपका संबंध है तो समझना कि आपका कलयुग रिश्तेदार है। 4 जगह रहने को दी कलयुग को। कौन कौन सी? द्यूतम पान स्त्रियः सोनाम यत्र धर्मश्चतुर्विधः। पहला स्थान बोले जुआ, जुए में कलयुग का वास है। दूसरा स्थान बोले हिंसा करना। हिंसा करना मतलब किसी जीव जंतु को मारना, किसी पक्षी को मारना, किसी प्राणी को मारना, ये सब हिंसा है। और हिंसा जरूरी नहीं कि मारने से ही हो, कभी कभी हिंसा अपने शब्दों से भी हो जाती है। जरूरी नहीं कि आप किसी को मारो तो ही वो हिंसा कहलाए, ना जी। हिंसा तो कभी कभी हम अपनी वाणी से भी कर देते हैं। कैसे? बोले इतना कटु बोले जाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को अस्त्र से भी अधिक चोट आपकी बात की लग जाती है, वाणी की लग जाती है। तो दूसरी जगह हिंसा दी, इसलिए हमें चाहिए कि हम हिंसा वाली ऐसी कोई बात ही ना बोले जिससे कि झगड़ा हो रहा है। तीसरी जगह बोले सुरापान यानी कि मदिरा।
जहां मदिरा है वहां कलयुग का वास है, और चौथी जगह परस्पर गमन करना। ये 4 जगह परीक्षित ने कलयुग को चुनी। यदि इन चारों जगह में से किसी एक जगह में भी हमारा संबंध है तो समझना कि हमारे नातेदार हैं कलयुग भैया। इसलिए इन चारों जगह से दूर रहना। यदि इन चारों जगह से आप दूर रहे तो ही फिर आपको भगवान के भजन में आपका मन लगेगा। नहीं तो कलयुग नहीं चाहता कि कोई भजन करे, कथा सुने। अब देखो ये कथा जो है और कथाएं, ये सारी कथाएं सार्वजनिक होती हैं। सार्वजनिक कैसी कि भले ही कराने वाला एक हो, लेकिन सार्वजनिक कैसे हुई? बोले यहाँ पर आने से किसी को रोका तो जा सकता। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे यजमान जी गेट पे डंडा लेके बैठ जाए, बोले नहीं यू आर नॉट इनवाइटेड ना। ये कथा चाहे एक व्यक्ति कराए लेकिन होती सार्वजनिक है, सबके लिए सार्वजनिक होती है। इसमें कोई भी आ सकता है, किसी को मना नहीं है। लेकिन ये सार्वजनिक तो है लेकिन सार्वभौम नहीं है। सार्वजनिक और सार्वभौम में अंतर है। क्या बोले? ये सबके लिए तो है लेकिन सबके लिए है ही नहीं है। क्यों, कैसे गुरुजी? बोले भैया ऐसे कि यहाँ पर आने से हम किसी को रोक तो सकते नहीं, लेकिन यहाँ आने के लिए भी गोविंद की कृपा होना आवश्यक है। क्योंकि यहाँ तक आप आए हो तो समझना कि गोविंद शायद आपको हाथ पकड़कर ही खींच कर लाए हो। क्योंकि इरादे बनते हैं और बदल जाते हैं। 3 दिन से कथा हो रही है भैया के यहाँ पर। अब अड़ोसी पड़ोसी सोच रहे होंगे हाँ 7 दिन है, 1 दिन चले जाएंगे, हमारी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी, उन्होंने बुलाया है तो। अब वो 7 दिन आ जाएं तो उन्हें रोकेंगे तो नहीं ना। लेकिन अब 1 दिन ढूंढेंगे वो कि 1 दिन चले जाएंगे और जाके मुंह दिखा जाएंगे, मोड़ो दिखा जाएंगे, भैया देख हम आए गए। तो ये सार्वजनिक है लेकिन सार्वभौम नहीं है। वो व्यक्ति क्यों नहीं आ पाता? क्यों? क्योंकि गोविंद चाहते नहीं है कि जो रसिक नहीं है उसको कथा मेरी मिले। क्योंकि पहले दिन मैंने कहा था कि 2 व्यक्ति चाहिए, रसिक और भाव, जिस पर गोविंद की कृपा हो जाए। और गोविंद की कृपा किन पर होती है? बोले जो गोविंद को निष्काम भाव से भजते हैं। भगवान के प्रति प्रेम करना सबसे उच्च कोटि की भक्ति है। लेकिन वह भक्ति कब फलदायी होगी? बोले जब भगवान से प्रेम निष्काम भाव से हो, सकाम भाव से हो। आपने किसी से प्रेम किया और प्रेम करने के पीछे आपका बहुत बड़ा स्वार्थ जुड़ा कि भैया इससे संबंध बना लें, हम इसको अपने लपेटे में ले लें और फिर इससे ऐसा काम करवा लेंगे, उससे वैसा काम करवा लेंगे, उससे ये करवा लेंगे। तो प्रेम आपने किया लेकिन आपने स्वार्थ के साथ में किया। और निस्वार्थ प्रेम तो केवल माता पिता कर सकते हैं अपने बच्चे से। और बाकी संसार के जितने भी प्रेमी है ना, हमारे गुरुजी तो कहते हैं कि लोग कहते हैं ना कि आई लव यू, जहाँ आई लव यू होता है वहाँ प्रेम होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ आई आ जाए, आई यानी कि मैं अहंकार का प्रतीक है। जहां आई पहले आ जाए यानी कि मैं अहंकार से, और लास्ट में यू आ जाए कि तू। जहां मैं और तू और मैं हो जाए वह प्रेम कैसा? अरे बोलो ना जी। और संसार का प्रेम तो ऐसा है साहब कि सुबह को तो लव यू और शाम को लीव यू और नेक्स्ट मॉर्निंग आई विल किल यू। तो एक बार प्रेम से कहिए ना जी, क्या बोलेंगे? प्रेम है, निस्वार्थ है तो ही फलदायी है। यदि प्रेम में स्वार्थ आ गया तो फिर वो प्रेम किसी काम का। और मैंने कल कहा था ना कि बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। और प्रेम कब हमें भगवान के प्रति, उनके प्रति प्रेम भाव कब जागृत होगा? बोले जब हम भगवान की कथा का श्रवण करेंगे, जब हम भगवान के नाम का श्रवण करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले हमें परिचय करना पड़ता है, फिर प्रेम करना पड़ता है। तो परिचय हमारे भगवान से हमारा कौन कराएगा? बोले कहते हैं परीक्षा
परिचय भगवान से केवल भगवान की कथा करा सकती है। अब कोई व्यक्ति आया और आकर के आपके पास बैठा और आपसे बड़ी आधे घंटे 1 घंटे बातें की और 1 घंटे बाद उठकर चला गया, तो आप उसके स्वभाव से परिचित तो हुए नहीं। स्वभाव से परिचित कैसे होंगे? बोले जब कोई दूसरा व्यक्ति कहे कि भैया वो व्यक्ति बड़ा अच्छा है, बड़े सुंदर स्वभाव का है, बड़ा सुंदर उसके विचार हैं, तो कोई दूसरा ही व्यक्ति तो परिचय करवाएगा। तो भगवान से परिचय हमारा कौन करवाएगा? तो कहते हैं भगवान से परिचय भगवान की कथा कराते हैं। और कथा कब मिलती है? बोले कथा तब मिलेगी जब गुरु की कृपा हमारे ऊपर होगी, जब संत की कृपा हमारे ऊपर होगी और जब भगवंत की कृपा हमारे ऊपर होगी। गुरु, संत, भगवंत, इनमें से यदि किसी एक की भी कृपा हमारे ऊपर हो गई तो हमें भगवान की कथा सुलभ हो जाएगी। तो एक बार प्रेम से कहिए ना जी, क्या बोलेंगे? इसीलिए तो